हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भैया जी सुपरस्टार में। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम सभा भगवानपुर के जयराम सिंह जी के यहाँ। आइए ग्राम प्रधान जयराम सिंह से जानते हैं, कुछ खास बातचीत करते हैं उनसे। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सबसे पहले सर, आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है? सर, हमारी दिनचर्या रात को 12 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठना। अगर जनता का काम है तो उनके घर घर जाके उनका समस्या सुनना और लोगों से बात करना। अपने लिए भी फिजिकल जो है मॉर्निंग वॉक करना। ये सब हमारी दिनचर्या में है, जो कि प्रतिदिन मेरा 4 से 12 बजे तक वर्क होता है। इस बीच हम पब्लिक में लगे रहते हैं और सबका समस्या हम सुनते रहते हैं। यानी कि आपकी दिनचर्या सबसे पहले सुबह 4 बजे जगना, उसके बाद रात 12 बज जाता है, कभी 1 भी बज जाता है। इतना टाइम तक आप एकदम पूरा दिन और रात मिला के काम करते रहते हैं। आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही? सर, हमने प्राइमरी विद्यालय से जो है 1 से 5 तक पढ़ा। उसके बाद हमारे बाबा ने यहीं बनवाया स्कूल, जो श्री ठाकुर सुनार सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 8 तक मैंने पढ़ा। उसके बाद श्री विशंबरनाथ चिंतन इंटर कॉलेज से वहाँ मैंने इंटर किया। यही मेरी कॉलेज लाइफ रही। बहुत बढ़िया मार्क नहीं रहे, इस करके जो है हम घर पे ही। यानी आप जैसे आप पहले अपनी कॉलेज लाइफ जो है अपने ग्राम सभा में की, उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़े, लेकिन आप की मार्क परसेंटेज ठीक ठाक थे, लेकिन पढ़ाई में उतना मन नहीं लगा और धीरे धीरे आप पढ़ाई छोड़ करके राजनीति में। सर, अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए। सब हमारे पिताजी स्वर्गवास हो गया, जो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और हमारी माता जी हैं जो पेंशन पाती हैं। हमारे बड़े भैया हैं सिक्योरिटी गार्ड में हैं। मझले भाई साहब सफाई कर्मी ड्राइवर हैं जो नगर पालिका में हैं। और उसके बाद मैं हूँ, जो मेरी वाइफ एनम पद पे हैं। और उसके बाद एक हमारे भाई साहब जो ITBP में SI पद पे हैं। उनसे छोटे जो भाई साहब हैं इस समय बिजमगंज मिसवलिया में मास्टर के पद पे हैं। और हमारा परिवार खुशहाली है, ठीक है। यानी सर के जितने भी फैमिली के लोग हैं, लगभग पूरे फैमिली के लोग देश सेवा में एकदम जुटे हुए हैं और देश सेवा के प्रति अपना लगाव रख रहे हैं। सभी लोग देश सेवा में। सर, आप राजनीति में कैसे आए? आपको कैसे आना हुआ राजनीति की? अब हमको राजनीति में आना चाहिए। सर, जब हम राजनीति, यहाँ की गंदी राजनीति मैंने देखा। यहाँ लोग प्रमाणित कराने जाते थे, उनका प्रमाणित नहीं होता था। 3 दिन घूमते थे और कई लोगों का जो है प्रमाणित नहीं किया जाता था। कभी कभी मैं विधायक जी से उनसे उनका प्रमाणित कराता था, ग्राम सचिव से प्रमाणित कराता था। और मतलब एक दूसरे को लड़ाना यहाँ की राजनीति थी। एक दूसरे को लड़ाया जाता था। ना नाली का विकास, ना रोड का विकास, ना पेंशन का विकास, ना वृद्धा पेंशन, ना शादी का विकास, ना शौचालय, ना बिजली, कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं थी। इसलिए मेरे मन में एक जागा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, इंसान हैं तो कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं राजनीति में उतरा और 5 साल पहले से ही, चुनाव लड़ने के पहले, मैंने पूर्ण रूप से घर जा जाके मिला, घरों उन सब लोगों से उनकी समस्या सुना और सब लोगों के लिए दौड़ा। कोई बीमार है, कोई डिलीवरी है, कोई कुछ भी है। उसमें हमारी पत्नी भी एनम पद पे रहने के नाते, जो भगवानपुर ही पोस्ट थी, ठीक है, उन्होंने मेरा सहयोग बहुत किया पैसे से। साथ मेरा परिवार, जितने भाई हैं, सब लोगों ने यह राय दिया कि आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं, जो भी पैसा घटेगा, जो भी व्यवस्था होगी हम देंगे। वो लोग हमको मदद किए। और तो मैं चुनाव जब लड़ा तो मैं मात्र 3 वोट से जीता सर, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए मेहनत बहुत करना पड़ता है, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि 4 से 12 बजे तक मुझे जगना होता है। अगर इसमें थोड़ा सा हम लोगों को गपलत बरतेंगे तो राजनीति बहुत। हाँ, तो राजनीति आप चाहे 1 वोट से जीत हो, चाहे 1000 वोट से हो, विजय तो विजय ही होती है। सर, आपने विकास कार्य को लेकर के जिक्र किया है, तो आप अपने शासनकाल में जो कुछ विकास किए उसके बारे में संक्षिप्त में बताएं। सर, जब मैं चुनाव पहले जीता तो मेरी एक लालसा हुआ करती थी कि एक हमारा वृद्धा जो होता है, वृद्धा परिवार, गरीब परिवार होता है, वृद्धा पेंशन बनवाया जाए।
विधवा पेंशन बनवाया जाए, विकलांग पेंशन बनवाया जाए, जो कि हमारे यहाँ इस समय वृद्धा विधवा विकलांग 275 पेंशन मैंने अपने ही कार्यकाल में बनवाया। और यहाँ की लड़कियाँ का जो गरीब लड़कियों की शादी हुआ करती थी, उनको एक पैसा अनुदान नहीं मिला करता था, उनको शादी का पैसा दिलवाने का काम मैंने किया। अपने कार्यकाल में एक भी लड़कियाँ नहीं बची हैं। और जो 40 से 45 के बीच में मर जाते थे, परिवारिक लाभ उनको नहीं मिलता था, वो भी सारे लोग जो मर रहे हैं मेरे पास फार्म दे रहे हैं, उनका मैंने दिलवाने का काम किया। हमारे यहाँ शौचालय, औरतें जो है रोड पे जाती थी, लाजमी जायज़ सा चीज़ है कि जब हम मोटरसाइकिल से निकलते थे तो पूरा उनका शरीर दिखता था। ये सरकार की योजना आई और मैं बहुत संघर्ष करके लगभग 750 शौचालय घर घर को पहुंचाया, और लगभग 10-20 शौचालय जो अधूरे पड़े हैं और लगभग बन गए हैं। और सरकार से मेरा एक सिफारिश भी है कि जो है कुछ लोगों का पैसा नहीं आया है, वो आ जाए, जल्दी से उनका देके उपकार किया जाए। और राशन कार्ड हमारे यहाँ सर बहुत कम था। इस समय 582 राशन कार्ड जो बने हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं। हमारे टोलों पे हमारे यहाँ दो जगह प्रधान हुआ करते थे। मेरा टोला बहुत छोटा है, वहाँ भगवानपुर इस्लामपुर, वहाँ 2 जगह प्रधान हुआ करते। वहाँ 2 ही जगह विद्युतीकरण का व्यवस्था थी। जब मैं जीता, मैं अधिकारियों से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंजीनियर साहब का, जेई साहब का, जो मेरी बातों को सुना और सारे टोलों पे विद्युतीकरण कराने का काम किया। और मैं सरकार की भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो गैस उज्ज्वला जो उज्ज्वला 450 लगभग लोग हमारे यहाँ लाभान्वित हुए हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो है संपर्क मार्ग, जैसे संपर्क मार्ग में हमारे पूर्व विधायक कौशल किशोर मुन्ना सिंह रहे, उनसे मैंने काफ़ी पैसा लिया, जो भगवानपुर को पूरा नाली और रोड दिया। सर, इस समय वैश्विक महामारी चल रही है, लगभग पूरा देश इससे परेशान है, जिसका नाम है कोरोना वायरस। उसको लेकर के आपने क्या क्या तैयारी की, क्या क्या शुरू से लेकर अभी तक क्या किए? सर, हमारे यहाँ जब हमको पता लगा, हमारे राज्य सरकार ने टीवी चैनल पे सब जगह ये चलना शुरू हुआ, कोरोना से हमको बचना चाहिए, तो सर्वप्रथम मैंने मास्क सिलवाया, 3815 मास्क सिलवाया, 6000 चाय की पत्ती जो है पैकेट, और 4000 साबुन। घर घर को जाके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, चौकी इंचार्ज हमारे साथ रहे, उनको साथ लेके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सबको मैंने समझाया, हाथ धोने के बारे में मैंने बताया, लोगों को जागरूक किया। हमारे जो है वर्कर, जैसे कर्मचारी ही मान लिया जाए, आंगनबाड़ी, पंचायत में सफाई कर्मी, ग्राम सेवक, रोजगार, यहाँ के सम्मानित व्यक्ति, सब लोग मेरा साथ दिए। मैं इसका आभारी हूँ कि जागरूक करने में सब लोगों ने हमारा साथ हाथ बटाया, और आज मेरे ग्राम सभा में वो व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रहा है और लोग समझ भी रहे हैं कोरोना वायरस के। इस समय जो है होम क्वारंटाइन सरकार ने किया है। हम घर घर जाके, जिसमें आंगनबाड़ी बहनें हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, ग्राम रोजगार सेवक हैं, सब मास्टर हैं, सब हमारा साथ दे रहे हैं। हम उनके घर जाके, अगर होम क्वारंटाइन होना चाह रहे हैं तो उनके घर जाके उनका एक कमरा अलॉट करवा रहे हैं, और जिसके पास व्यवस्था नहीं है, हम स्कूल में खुलवा के उनका 1 मीटर का दूरी तय करके उनको अलग अलग सारी व्यवस्था देके, खाना तो हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि सरकार हमको खाना खिलाने का आदेश नहीं दिया है। साथ बाकी व्यवस्था, बिस्तर, मंजी, खटिया, ये सब हम दे रहे हैं हमारी तरफ से। बिस्कुट जो है और नमकीन, ये सब व्यवस्था जो हम अपनी तरफ से कर पा रहे हैं, सर सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। यानी कि जो आपके माध्यम से होने लायक है, पूर्ण रूप से आप उसको कर रहे हैं और पूरे लोग इसका लाभ ले रहे हैं। सर, आप जितना भी विकास कार्य किए हैं, जी सर, अकेले तो ये नहीं है कि विकास कार्य कर लेंगे, तो आपके साथ हमेशा विकास कार्यों में तो सब हाथ कौन बटाते रहते हैं? सर, हमारे साथ जैसे मनरेगा का काम जितना होता है, हमारे पंचायत में तो छोटे भाई हैं सीवेश पांडे जी, उनको जैसे मैं करता हूँ इसी तरह वो अपने कामों का निर्वहन करते हैं। आज तक कोई शिकायत मनरेगा में नहीं है, सबको मजदूरी काम कर रहे हैं, सबको मिल रहा है मजदूरी। हमारे ग्राम सचिव हैं जो राजू रामचंद्रम हैं, वो भी जितना पात्र लोग हैं, जैसे मैं कहता हूँ आके देख के उसका वो सोल्यूशन निकाल के उनको फायदा दिलाने का काम करते हैं। हमारे कुछ साथी हैं जो ग्राम सभा के हैं,
जैसे संदीप जायसवाल, निसार अहमद, हमारे भतीजे हैं, भाई हैं, जो जैसे और एक चीज़ और, हम जब भी विकास कार्य करते हैं, कोई योजना आती है तो हम माइकिंग करवाते हैं। जो इसमें सरजीत नाम है, हरिजन है, वो माइकिंग करते हैं योजना का, और सबको मालूम हो जाए, और एक जो है बैठा के सबका फार्म भर दिया जाता है। जो इसलिए हम सब प्रधानों को यही कहेंगे, इसी तरह अगर योजना का सबको सूचित करके किया जाए तो सबको लाभ मिलेगा। यानी कि सर का कहना है कि आप जो भी विकास कार्य करते हैं, आप लोग आपके साथ कदम से कदम मिला के जितने भी लोग का नाम है और भी लोग मिलकर के काम आपके साथ एकदम कर। सर इतना विकास किए हैं, इतना सब कुछ किए हैं, आपका आगे का लक्ष्य क्या है? सर मेरा लक्ष्य ये है कि अगर जनता मुझे मौका दी तो मैं यही सोचूंगा कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था जो सही हो जाए, पानी व्यवस्था सही हो जाए, कुछ अधूरे नाली रोड ये व्यवस्था संपूर्ण रूप से मैं अपने गांव को डिजिटल इंडिया बनाना चाहता हूं, अगर जनता मुझे मौका दी तो। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो डिजिटल इंडिया का अपील है, अगर पब्लिक दोबारा मौका देती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करेंगे। लोग कहते हैं सर कि हर एक सक्सेसफुल के पीछे एक स्त्री का हाथ हो या किसी का भी हाथ होता है, तो आपका क्या मानना है? सर मैं आपको बताते चलूं कि हमारे सक्सेसफुल होने का राज पहले तो मेरा परिवार है। मेरा जो मेरे पिताजी जी हैं, जो हमको पढ़ाए और थोड़ा काबिलियत किए, तो सबसे मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरा परिवार है, दूसरी हमारी वाइफ है, और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने गरीब भाइयों को, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ा था तो दो तीन लोग मेरे साथ चले थे, और गरीब मजदूर यही कहें बहुत दौड़ता है, इसको प्रधान बनाया जाए, यह कुछ करेगा। आज वह सामने प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक लोगों को एहसास भी होता है, लोग कहते भी हैं कि आज़ादी से बाद तक आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, और अगर फिर जनता मुझे मौका दी तो इससे बेहतर करने का काम करेंगे हम। यानी कि विकास कार्यों में लेकर के पब्लिक आपके हमेशा साथ रहती है। सर जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, खास करके युवा पब्लिक जो देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने माध्यम से? मेरा मैसेज यही है युवा भाइयों को और मजदूर भाइयों का, वो कि निरंतर मेहनत करते हैं, और चलने वाला कभी हार नहीं होती है, चलने वाले की हार नहीं होती है। जो चलता है ठीक है, वो उसकी जीत आवश्यक है, और यही व्यवस्था लेके मैं चला। आज पहली बार लड़ा और प्रधान में बना। सारी युवाओं को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, हर क्षेत्र में संघर्ष करते रहें, जैसा भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम करने का अपना तरीका होता है। इंसान की ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सिर्फ मेहनत के बल पे। यानी कि कहने का मतलब है कि मेहनत के बल पे किसी भी मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद सर आपको अपना बहुत कीमती समय देने के लिए, और हमारे चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सर धन्यवाद तो आप हमारा ये है, लेकिन आपका भी धन्यवाद है कि जो हमारे तक आपने पहुँचा और हमारे कार्यों को लोगों तक पहुँचाया। उससे हमारा युवा पीढ़ी जो है कम से कम सीखेगा। हम तो ये नहीं करें कि हमने बहुत अच्छा किया, मोड़ होते हैं काम करने के, तरीके होते हैं काम करने से। मैं भी कहीं सीख रहा हूँ और लोग हमसे भी सीखें, या उनकी विचार जैसे अगर हमसे बढ़िया बैठा जाते हैं, हमको बताने का भी काम करें लोग। यानी कि सर का कहना है कि अगर कहीं भी हमारे काम में चूक हो तो हमको सुझाव भी देते रहे और हमारे साथ साथ चलते भी रहे। थैंक यू।